नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। अब तक जितने भी मैंने ऑनलाइन YouTube चैनल पर जितने भी आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं उन सब से संबंधित ही मैं क्वेश्चन आपके सामने टेस्ट सीरीज़ के रूप में लेकर आ रहा हूँ। आप इन टेस्ट सीरीज़ को देने से पहले एक बार जो भी यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको आप देख ले, अपना रिवीजन कर ले, ताकि आपको खुद को मोटिवेट हो सके कि जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो सारे सही है। तो आज अपन बात कर रहे हैं उन कंप्यूटर के 25 क्वेश्चनों की। बच्चों की डिमांड थी कि सर टेस्ट सीरीज़ का जो आप टेस्ट लेते हो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैंने आज पार्टीशन में 25-25 क्वेश्चन का सेट बनाया है। तो अपन आगे से अब जितनी भी टेस्ट सीरीज़ होगी वो 25 से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगी, जिससे टाइम कंजप्शन भी कम रहेगा और आपका रिवीजन पार्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आज अपन बात करते हैं कंप्यूटर के उन मोस्ट क्वेश्चनों की, जिस सूची में पहला आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? बैंकों में पढ़ने के लिए मतलब जो बैंकों में आप जिस डिवाइस का उपयोग करते हो, जो बैंकर जो जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं वो कौन सी डिवाइसेज हैं? तो वो डिवाइसेज है आपकी MICR। यह एक बैंक में जो चेक होते हैं उनको पढ़ने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइसेज हैं, जिसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। अब इसकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है कि MICR की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है MICR की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब जो भी अच्छा, फिर अगर आपको ये बात पता है, इसकी फुल फॉर्म पता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MICR किस प्रकार की डिवाइसेज है, ये किस प्रकार की डिवाइसेज है, इससे क्या किया जाता है? तो इससे डेटा का इनपुट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेटा इनपुट किया जाता है। ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेज है। कैसी डिवाइसेज है? इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज से संबंधित मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देखें, उसका रिवीजन करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्चुअल बातें बताई है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी आपके एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए है और धीरे धीरे मैं उनसे संबंधित और भी नए टॉपिक लेकर आपके सामने यूट्यूब पर उपलब्ध होता रहूँगा। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि बैंकों में पढ़ने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो MICR का, MICR के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। और MICR किस प्रकार की डिवाइसेज है? तो यह एक इनपुट डिवाइसेज है। कैसी डिवाइसेज है? इनपुट डिवाइसेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से इनपुट डिवाइसेज नहीं है। तो निम्न में से इनपुट डिवाइसेज नहीं है। माउस एक इनपुट डिवाइसेज है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइसेज है, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइसेज ना होकर कैसी डिवाइसेज है? आउटपुट डिवाइसेज है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो गया? मॉनिटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है? कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर ये तीनों ऑपरेशन करता है, तीनों थ्योरीज को डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है। अब चौथी पीढ़ी की जब मैंने जनरेशन पढ़ाई है आपको, जनरेशन में मैंने अच्छे से आपको बताया था कि किस पीढ़ी का कार्यकाल कितना है और किस पीढ़ी में किस हार्डवेयर का या किस इलेक्ट्रॉनिक रूप का उपयोग किया जा रहा है। तो ट्रांजिस्टर, आप एक बार इस वीडियो को जब भी आप टेस्ट सीरीज देने से, जब भी टेस्ट सीरीज आए तो उसको देने से पहले एक बार जितनी भी वीडियो है आप उनको अच्छे से देखो, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा कम टाइम में और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के सही होंगे। तो
चौथी पीढ़ी में किस कंप्यूटर का पुर्जा मुख्य रूप से काम में लिया गया था? ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का पुर्जा है। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का पुर्जा है और वॉल्व का उपयोग पहली पीढ़ी में किया गया था। तो आपको याद रखना है कि चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, आईसी का उपयोग किया गया था। आईसी के किस तकनीक का? तो एक तकनीक थी वीएलएसआई। कौन सी तकनीक थी? वीएलएसआई। इसकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका आपको याद रखना है। इस वीएलएसआई तकनीक के साथ माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग भी चौथी पीढ़ी में किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइक्रो प्रोसेसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? कीबोर्ड की सहायता से आप किसको इनपुट करते हो? टेक्स्ट को या न्यूमेरिक वैल्यू को? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग क्लिक करने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग जो भी आपके वीडियो ग्राफिक्स होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर का उपयोग आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपका कोई भी फाइल हो, उसको डिजिटल रूप में ये कन्वर्ट करने के लिए, इनपुट रूप में कार्य करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर और स्कैनर। यहाँ पर प्रोजेक्टर किस प्रकार की डिवाइसेज है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइसेज है, माउस किस प्रकार की डिवाइसेज है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइसेज है। तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आपको इनपुट और आउटपुट से संबंधित जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको ज़रूर देखें। उसमें आपको इन सब चीज़ों की, इन सब डिवाइसेज की जानकारी संक्षिप्त रूप में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक कंप्यूटर का प्रयोग किए जाते हैं। तो आधुनिक के जो कंप्यूटर हैं उसका प्रयोग, उस कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब किस प्रकार की डिवाइसेज आधुनिक कंप्यूटर के उपयोग में ली जाती है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया, वाल्व का उपयोग पहली पीढ़ी में, और यूएलएसआई इस तकनीक का उपयोग जो वर्तमान की जनरेशन है, 5th जनरेशन में किया जाता है। तो इसके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है यूएलएसआई की। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आधुनिक कंप्यूटर का प्रमुख क्या है? एक हार्डवेयर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। और आईसी का पहली बार उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तीसरी पीढ़ी में। आईसी की किस तकनीक का? तो एलएसआई का, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इन चीज़ों का ये आपको याद रखना अच्छे से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को, मॉडर्न बनाने के लिए जो वर्तमान में जिस तकनीक का उपयोग कंप्यूटर में किया जा रहा है उसे बनाने के लिए कंप्यूटर में क्या किया जाता है? उसे बनाने के लिए कंप्यूटर में अपग्रेड किया जाता है। उस कंप्यूटर को क्या किया जाता है? अपग्रेड किया जाता है। उस कंप्यूटर को अपग्रेड करते ही वर्तमान में जिस प्रोसेसिंग, जिस से संबंधित उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है वो उन्हीं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? कार्य करने लग जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन है, मतलब सबसे पुरानी, विश्व की पहली गणना यंत्र किसे कहा जाता है? तो विश्व का पहला गणना यंत्र कहा जाता है अबेकस को। किसे? अबेकस को। तो आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समय में एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहा जाता है? तो एक समय में एक से अधिक कार्य संपन्न करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। एक से अधिक कंप्यूटर जो कार्य संपन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है। चैटिंग में बहुत लोग शामिल हो सकते हैं। चैटिंग ईमेल के समान है।
तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब गलत है, रॉन्ग है। तो चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये गलत है, क्योंकि चैटिंग तो कितने भी व्यक्ति के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए, जो कंप्यूटर से संबंधित काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जो यूज़र द्वारा उनकी खुद की सामान्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए जो बेसिक उसकी जो बेसिक कार्य होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम किया जाता है। किसका उपयोग लिया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित, उसमें अपडेट प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम और पैकेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित सब भागों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने यूट्यूब पर एक इससे संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजा जाता है। उस फाइल को क्या कहा जाता है, एनेक्सर, अपेंडेज, अटैचमेंट, ऐड ऑन। तो उस फाइल को जिसमें ईमेल से जुड़ी होती हो, किससे जुड़ी होती हो, ईमेल से, और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसे कहा जाता है अटैचमेंट। जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई भी फाइल सेंड करते हो, तो उस फाइल को सेंड करने से पहले उस ईमेल के साथ उसे अटैच करना होता है। क्या करना होता है, अटैच। और उस अटैच को क्या कहा जाता है, अटैचमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अटैचमेंट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो यात्रा करने वाले जो भी यूज़र है, जो आराम से जैसे ट्रैवल कोई कर रहा है, तो उसके साथ साथ उस कंप्यूटर को भी वो रख सकता हो अपने साथ, तो उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो उस कंप्यूटर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। सर्वर, सुपर कंप्यूटर बड़ा होता है, सर्वर कंप्यूटर कोई भी कंपनी का मुख्यालय हो वहाँ पर एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। मिनी कंप्यूटर को आप ले जा नहीं सकते। लैपटॉप एक ऐसी डिवाइसेज है जिसका उपयोग आप पोर्टेबल डिवाइसेज के रूप में कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैपटॉप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस धातु के बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो किस धातु की बनाई जाती है, सिलिकॉन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर को मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग के कंप्यूटरों का प्रयोग शुरू हुआ। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जब तीसरी पीढ़ी आई थी अपनी 1964 से 1975 तक, जब तीसरी पीढ़ी का विकास हुआ तो उस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग भी शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेटवेज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब गेटवेज क्या होता है, दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं ना, उन दो अलग अलग असमान नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है। दो बिल्कुल असमान नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो बिल्कुल असमान नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गेटवे का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, सिस्टम यूनिट का भाग है। अब इनमें से मॉनिटर सिस्टम यूनिट का भाग नहीं होता, सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग होता है, माउस नहीं होता, प्रिंटर नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। एग्जाम में सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। और सीपीयू को ही किसको, सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन। क्या कहा जाता है, ब्रेन। इस बात को भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो निम्न में से 4 ऑप्शन में से कितने किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है? तो 1 किलोबाइट का मतलब क्या होता है? 1024 KB, और 1024 KB इक्वल टू होता है 1 MB। तो 1000 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर का जो सामान्य नाम है वो है मॉडेम। इसी की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें थोड़ी सी भाषा को परिवर्तित किया गया। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? अब एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल यूनिट भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है क्या कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट एक सॉफ्टवेयर ना होकर क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी प्लस प्लस एवं जावा उदाहरण है। सी प्लस प्लस एवं जावा उदाहरण जब मैंने आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ाया था तब मैंने आपको इन सब लैंग्वेज के बारे में अच्छे से बताया था। तो आप इसको देखो आराम से कि ये क्या है। तो ये एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो पहला जो वायरस था, ट्रिपर वायरस, निम्दा वायरस, क्रीपर वायरस, एसएस ससेर वायरस। तो इनमें से जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था क्रीपर वायरस। क्या नाम था? क्रीपर वायरस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रीपर वायरस विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और अगले टेस्ट पेपर के लिए जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का प्रेस बटन ज़रूर दबा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।